बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की व्लॉग में 3 बड़ी खबरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है अदालती महाज से, क्योंकि फॉर्म 45 का मामला अब खुल चुका है। फॉर्म 45 अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपलोड क्यों नहीं किए। बड़ा अदालती हुक्म आ चुका है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन बड़े मामले में इस वक्त फंस चुका है। अहम तरीन तफसीलात। दूसरे नंबर पर नाजरीन, एक्स यानी कि जो ट्विटर है, इसकी बंदिश के खिलाफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अहम तरीन जो हुक्म है वो जारी हुआ है। और जो सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, उस हुक्म के बावजूद एक्स को क्यों बहाल नहीं किया गया पाकिस्तान में, वहाँ सिंध हाई कोर्ट में भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस पर एक्शन ले लिया गया है। इससे रिलेटेड भी अहम तरीन तफसीलात हैं अदालती महाज से, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाजरीन, खबर आपको देता चलूँ फॉर्म 45 के मामले पर। तो हुआ ये है कि MWM जो है उनकी जानिब से फॉर्म 45 और फॉर्म 47 अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपलोड ना करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। और ना सिर्फ MWM की जानिब से, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यही दरख्वास्त पिशावर हाई कोर्ट में भी दायर की है। यानी कि 2 हाई कोर्ट्स में 2 दरख्वास्तें आई हैं। पहली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर क्या पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पेशरफ्त हुई है जी कि इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात इनिशियल कुछ लगाए गए थे, जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। कोई दस्तावेज़ात वगैरह मध्यम थे, कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं था, तो इस तरह के कोई रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे। एतराज़ात के साथ ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई और इस दरख्वास्त पर से एतराज़ात दूर करने का जो हुक्म है वो दे दिया गया। और साथ ही इस दरख्वास्त को काबिल समाअत इन एतराज़ात को दूर करने के बाद दोबारा से मुकर्रर करने का जो हुक्म है वो भी दिया गया है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। पिशावर हाई कोर्ट से इससे भी बड़ा हुक्म सामने आया है, लेकिन पहले ये सुन लें, फिर पिशावर हाई कोर्ट की जानिब में बढ़ता हूँ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर करते हुए इसे कल समाअत के लिए दोबारा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। दरख्वास्त गुजार MWM के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के मुताबिक इलेक्शन के 14 दिनों के अंदर वेबसाइट पर फॉर्म्स अपलोड करना होता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पहले एतराज़ दूर कर लेते हैं, फिर देखते हैं। MWM के वकला की जानिब से ईमान मज़ारी और अब्दुल हादी जो हैं वो अदालत में पेश हुए और एतराज़ दूर करने के बाद कल दोबारा से चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इस दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत है वो करने जा रहे हैं। तो फॉर्म 45 वाला मामला भी अब खुल चुका है और ये हुक्म आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अब नाज़रीन, इससे भी बड़ा हुक्म है पिशावर हाई कोर्ट से। और पिशावर हाई कोर्ट ने क्या किया है, नोटिस जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चीफ और उनसे इस मामले के ऊपर जो जवाब है वो तलब कर लिया है। क्या नोटिस जारी हुए हैं ये आप सुनिए, और समाअत बड़ी ज़बरदस्त हुई है, इसको भी सुनिएगा। पिशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं की इलेक्शन के नताइज की दस्तावेज़ात की फराहमी के लिए दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया और आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। बेसिकली ये दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 प्रोवाइड करने के हवाले से थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन दोनों सेम ही मैटर्स हैं कि अपलोड करना और प्रोवाइड करना। अपलोड हो गए तो वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है, लेकिन 2 मुख्तलिफ इसमें जो एंगल्स हैं वो लिए गए। हाई कोर्ट में तो बाकायदा तौर पर अपलोड करने का कहा गया और इसमें कहा गया जी कि हमें फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, यानी कि अपलोड नहीं किए जा रहे, और अपलोड हो गए तो फिर तो वैसे ही पब्लिक हो गए। अदालत आलिया के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने तैमूर झागड़ा, कामरान बंगश, महमूद जान और दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सवाल किया कि आप फॉर्म 45 मांग रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया, जी हम वही मांग रहे हैं और नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो कहते हैं कि फॉर्म ROs के पास हैं, ROs के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं। अदालत ने सवाल किया कि आपको नताइज की मुसद्दका कापियाँ चाहिए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया, जी मुसद्दका दस्तावेज़ात के बगैर हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते। तो इस पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए इलेक्शन कमीशन को। और आप यूँ समझे कि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो इन दोनों जो मुकदमे हैं इनमें फॉर्म 45 का मामला उनके अगेंस्ट अब खुल चुका है। इससे पहले वो क्या कुछ करते रहे वो भी आपके सामने। बहरहाल 7 फरवरी को ये दरख्वास्त
मुलतवी कर दी गई है। 7 फरवरी नहीं बल्कि 7 मार्च होगा, क्योंकि फरवरी तो गुजर चुका है, आज तो 5 मार्च है। तो परसों तक ये जो दरख्वास्त है वो मुलतवी की गई है। तो कल और परसों 2 इम्पॉर्टेंट समातें दोबारा से इसी एक मैटर के ऊपर 2 हाई कोर्ट में होने जा रही हैं, और फॉर्म 45 अब इनको अपलोड करने ही पड़ेंगे, फॉर्म 45 देने ही पड़ेंगे। और अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी जो तफसीलात नहीं सामने आ रही कि पीटीआई ने क्यों रुजू नहीं किया, उसकी भी रीज़न यही है कि फॉर्म 45 तो दें, अपलोड तो करें, उसके बाद ही हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जा सकते हैं। तो ये पहला बड़ा अदालती हुक्मनामा है जो कि सामने आ चुका है। फिर इसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर की समाअत हुई है, और ये हुआ है जी एक्स की बंदिश। एक्स यानी कि ट्विटर, पहला उसका नाम ट्विटर था, फिर एलन मस्क ने जब उसको टेक ओवर किया तो उसका नाम एक्स रख दिया गया। अच्छा, इस पर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपडेट से पहले आपको बताऊं कि सिंध हाई कोर्ट ने एक्स की दोबारा बहाली का हुक्म दिया था, लेकिन उसके बावजूद पीटीए ने बहाल नहीं किया इसको। ठीक है, इवन के वो जो मिनिस्टर साहब हैं वो खुद वीपीएन लगा कर ट्वीट्स करते हैं। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में ही फिर जब ये बहाल नहीं हुआ तो तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई सिंध हाई कोर्ट में, और अब तौहीन अदालत का जो मामला है वो चल रहा है। यानी कि एक हाई कोर्ट से ये ऑर्डर और फिर तौहीन अदालत का जो मामला है, जो दरख्वास्त है वो भी आ चुकी है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ जी कि दरख्वास्त दायर की गई दोबारा से ट्विटर बहाल करने की, और इसमें आज वजारत इत्तलात को जो नोटिस हैं वो भी जारी हुआ है, और पीटीए को भी नोटिस जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इसमें जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर जो समाअत है वो की है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या एक्स बंद है। वो इसके ऊपर बड़े मज़े का ही किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था कि जाने वो एक शेर साहब है ना, मैं भूल रहा हूँ कि सारा बाग ही जाने, ना जाने तो गुल ना जाने, कुछ इस तरह का शेर है। तो सारे मुल्क में एक्स बंद है, चीफ साहब ये कह रहे हैं कि क्या एक्स बंद है, यानी कि उनको हैरानगी है कि एक्स बंद है। इस दरख्वास्त पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि 17 फरवरी से एक्स बंद है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल किया कि सिंध हाई कोर्ट में भी यही मामला था, इस पर क्या हुआ। वकील ने जवाब दिया, सिंध हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत होनी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए पीटीए और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी कर दिए। ख्याल रहे कि मुल्क में 17 फरवरी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स तक रसाई बंद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश से सार्फिन की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और एक्स की बेशतर सार्फिन वीपीएन के जरिए सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तो ये दूसरा बड़ा हुक्म है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आया है, और इस मामले के ऊपर भी जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि भाई आखिर क्यों जो एक्स है इसे बंद किया गया है, और कोई बता भी नहीं रहा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो डीसी इस्लामाबाद की तौहीन अदालत में जो उनको सज़ा हुई थी वो मैटर भी आज देखा गया है। इस पे उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी, लेकिन 2 रुकनी जो बेंच था वो आज टूट गया। एक जज ने समाअत करने से माजरत कर ली। तो इस पर अब ये होगा कि दोबारा बेंच बनेगा, और डीसी तौहीन अदालत की जो उन्हें सज़ा हुई है उसके खिलाफ जो उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है उस पर यह है कि दोबारा से अब जब बेंच बनेगा तो फिर वो मामला तब टेकअप किया जाएगा। लेकिन आज उस मामले में ये छोटी सी जो अपडेट थी वो हुई, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर इस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और अहम मैटर आज हुआ है जी कि सुप्रीटेंडेंट जेल अहकामात नहीं मानते तो फ़ी कस 25,000 जुर्माना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस इजाज इसहाक खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने सेनेटर फैसल जावेद की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए सेनेटर जावेद जो हैं उन फैसल जावेद उन्होंने दरख्वास्त दी थी, और अदालत ने उन्हें इजाज़त देते हुए कहा जी कि अगर वो नहीं मानते हुक्म तो फ़ी कस 25,000 रुपये उनको जो जुर्माना है वो किया जाएगा। इसकी डिटेल आपके सामने रखता हूँ जी। सेनेटर फैसल जावेद की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर फैसल जावेद को इमरान खान से जेल में मुलाकात करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने कहा कि वकला और सियासी मुआवनीन की फहरिस्त जेल इंतज़ामिया को दें। फहरिस्त 26 फरवरी के हुक्मनामे के साथ मुंसलिक करके जेल इंतज़ामिया को दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के लिए हाईकोर्ट में दरख्वास्त दी थी। सेनेटर फैसल जावेद ने अपनी दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला सुप्रीटेंडेंट अटाला जेल को फरीक बनाया था, और उन्होंने कहा जी कि मैं सेनेट का मेंबर हूँ, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, और इमरान खान से सियासी और कानूनी मामलात पर मुशावरत करनी है। उन्होंने ये भी कहा था जी कि जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए। मुलाकात के दौरान प्राइवेसी के अहकामात भी दिए जाएं। इससे पहले अदालत ये कह चुकी है
कि इमरान खान साहब से जब मुलाकात की जाती है उनके वकला या दीगर जो करते हैं तो प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए, क्योंकि दो फरिश्ते खड़े कर दिए जाते थे, साथ ये शेर अफजल मरवत साहब ने कहा था और वो सारी बातें सुन रहे होते थे, तो प्राइवेसी होती है, कोई अकेले में बातचीत करनी होती है, मामलात जो है वो देखने होते हैं। तो ये अदालत हुक्म दे चुकी थी। तो अब सेनेटर फैसल जावेद की दरख्वास्त पर भी ये जो हुक्म है वो सामने आया है, और अगर नहीं माना जाता, नहीं मुलाकात होती, तो 25,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। और मेरे ख्याल से शेर अफजल मरवत जो हैं वो अभी तक प्राइवेसी में मुलाकात नहीं हो रही थी, तो उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में भी वो आए हैं, लेकिन अभी उसकी कन्फर्मेशन नहीं है, वो भी मैं देखता हूँ। लेकिन एक चीज़, अडयाला जेल में आज वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पहुँच चुके हैं और वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ही जो काबीना है वो फाइनलाइज होगी कि KP कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो मुराद सईद साहब हैं उन्हें काबीना में शामिल किया जाए, मामले खसूसी के तौर पर उनको शामिल किया जा सकता है, उन्हें भी कोई कलम बंदान दिया जा सकता है। लेकिन हतमी जो है वो इमरान खान साहब से आज मुलाकात के बाद जो माफ़ कीजिएगा, जो काबीना है वो बनेगी। और अली अमीन गंडापुर जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। ये अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तब तक की ये अपडेट है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी फैसला कर लिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को चैलेंज किया जाएगा, जो उन्होंने मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला किया। और सिर्फ ये नहीं, सोने पे सुहागा ये कि वो मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों में बांटने का भी फैसला किया। तो इसके खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन जो है वो जाएगी आगे हाई कोर्ट में और ये फैसला उनकी जानिब से चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा हमारा मैंडेट चोरी कर लिया, हमें सीटें मिलने तक सदारती और सेनेट इलेक्शन मुलतवी किया जाए, हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा का रद्द अमल। बहरहाल सेनेट इंतखाबात का भी शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और एक इम्पैक्ट इन मखसूस नशिस्तों का सेनेट इंतखाबात पर भी पड़ रहा है, क्योंकि ये जो मखसूस नशिस्तें होंगी इन्होंने वोट कास्ट करना है, तो जितनी सीटें दूसरी तरफ जाएंगी उन सीटों की बुनियाद पर वो अपने सेनेटर्स भी मजीद मुंतखब कर लेंगे। तो सिर्फ ये नहीं हुआ कि मुबैना धांधली के ज़रिए हुकूमत बना के मैंडेट चोरी करके PTI से 2/3 अक्सरियत छीनी गई, बल्कि उसके बाद मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी गई और फिर उसके बाद सेनेट में भी जो मैंडेट है वो भी लिया जा रहा है और सेनेट में भी जो नशिस्तें हैं वो भी PTI की कम की जा रही हैं इस तरीके से। तो बहरहाल ये चैलेंज करेंगे जिसमें सदर और अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो सदर का इंतखाब है, अब मखसूस नशिस्तें दूसरी तरफ गई हैं, इनको नहीं मिली, तो फिर सदर का जो वोट है ऑलरेडी दूसरी तरफ ज़्यादा वोटों की तादाद हो जाएगी। तो सदर और सेनेट के इंतखाबात भी मुतनाज़ा इस वक्त बना दिए गए हैं। आम इंतखाबात तो बनाई गए हैं, लेकिन ये वाले इंतखाबात भी मुतनाज़े, स्पीकर का भी, डिप्टी स्पीकर का भी, असम्बलियों के भी, वजारत आला के भी, सारे इंतखाबात इस वक्त मुतनाज़े बन चुके हैं। तो बहरहाल ये रुजू किया जाएगा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अदालत से और 10 मार्च तक का है कि 10 मार्च तक ये रुजू करेंगे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हो सकता है हाई कोर्ट में भी जाएं। मोहसिन नकवी के हवाले से भी एक बड़ी खबर है जी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी जो तैनाती है बतौर चेयरमैन PCB वो चैलेंज की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ी बड़ी खबरें थीं और उनमें से एक बड़ी खबर ये भी है कि इनकी तैनाती चैलेंज हुई है और इस पर भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने समाअत की है और उन्होंने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर फैसला महफूज कर लिया। यानी कि इनिशियल स्टेज में देखेंगे दरख्वास्त काबिल समाअत है भी कि नहीं, अगर काबिल समाअत हुई तो फिर नोटिस जारी करके तो आगे कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त गुजार के वकील से सवाल किया कि आप क्यों कह रहे हैं कि तैनाती गलत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि आइन के मुताबिक मुंतखब और निगरान वज़ीर आज़म में फ़र्क है। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैटर्न नहीं हो सकता। चेयरमैन PCB की तैनाती का इख्तियार बतौर पैटर्न वज़ीर आज़म के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तो आप कह रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार नहीं था। तो ये जी बेसिकली उन्होंने उनका इस दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ है कि निगरान वज़ीर आज़म नहीं कर सकता, जो वज़ीर आज़म है जो बेशक चुनतखबी हो वो कर सकता है। तो इसलिए इनकी तैनाती में प्रोसीजर अडॉप्ट सही नहीं किया गया, तो इनकी तैनाती गलत हुई है, तो इनकी तैनाती कालअदम करार दी जाए। आखिर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल जारी किया उस पर भी आपको बताता चलूँ जी कि 3 अप्रैल को इंतखाबात सेनेट के करवाए जाएंगे, ये शेड्यूल जारी किया गया है। सेनेट के इंतखाबात के लिए पोलिंग कौमी व 4 सूबाई असम्बलियों में होगी और शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया बल्कि तैयार कर लिया गया है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात जो हैं वो 3 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन सेनेट के इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया है और 3 अप्रैल को सुबह सिंध पंजाब से 12-12 जबकि इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे।
सेनेट के 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। पंजाब सिंध के 12 जबकि साबका फाटा के 4 सेनेटर्स रिटायर होंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 11 जबकि इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स की मुद्दत पूरी होगी। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबका फाटा की 4 नशिस्तें सेनेट की उन पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा, इसलिए 52 की बजाय अब सिर्फ 48 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन है वो होगा। तो ये नाज़रीन आज की ताज़ा तरीन अहम तरीन अपडेट्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।